गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीकली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था फुल लेंथ टेस्ट ऑफ परसेंटेज और ये पूरा पेपर 60 क्वेश्चंस का था और इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ पार्ट 1 जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस पेपर के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस और इस तरह से धीरे धीरे मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट तक करते करते सारे पेपर को डिस्कस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट पार्ट डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल 10% ऑफ द बॉयज, 10% मतलब हम लोग b/10 लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 1/4 ऑफ द गर्ल्स। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ये तो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स टू दैट स्कूल? तो b/g हो जाएगा तुम्हारा 10/4, काटते ही बन जाएगा 5/2, दैट मीन्स 5:2। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 48/100 इंटू फर्स्ट नंबर को मैं ए ले लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 60% ऑफ सेकेंड नंबर, उसको मैंने बी ले लिया। 100 काटा, 12 का टेबल तुम्हें पता ही है, 4 और 5, तो 4a इज इक्वल्स टू 5b। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर, आंसर आ गया 5/4। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ टेस्ट ए स्कोर्ड 10% मोर देन बी स्कोर्ड 5% मोर देन सी, और उसने स्टार्ट किया है सी के स्कोर से कि सी को 300 आया है आउट ऑफ 400, तो सीधी सी बात है उसका परसेंटेज हो गया 25 इंटू 3, 75%। अब इसी से पीछे की तरफ चलते हैं, बी इससे 5% ज़्यादा लाया है, मतलब 80% लाया होगा। अब इसके और पीछे चलते हैं, ए स्कोर्ड 10% मोर देन दैट, तो इसके 90% हो गए। अब 90% मार्क्स अगर ए को आए हैं तो उसका टोटल मार्क्स जो होगा दैट इज 90% ऑफ 400, जो कि काट के बन रहा है 360। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तुम्हारे 40 हैं, टीचर्स 5 हैं। अब इनको स्वीट्स बांटा जा रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर 15% हम लोग निकालें तो ये हो जाता है 3/20 ऑफ 40, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का 15%, तो ये आ रहा है 6। और हमारे पास में टोटल स्टूडेंट्स 40 हैं, तो ईच बच्चे को अगर 6 स्वीट्स मिलते हैं तो खाली स्टूडेंट्स को जो स्वीट्स बटेंगे वो हो जाएगा 30 इंटू 6, 180। अब आते हैं ईच टीचर की बात करते हैं, तो ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20% मतलब 1/5 ऑफ 40, दैट मीन्स 8। तो टीचर तुम्हारे टोटल 5 हैं, हर किसी को 8-8 स्वीट्स अगर देते हो तो 40 आ जाता है यहाँ पे। एक सेकेंड, ईच टीचर गॉट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 20%, 1/5 ऑफ 40, तो 5 हैं तो 5 इंटू 8 हो गया। और इसके लिए क्या था 15%, 15%, 15/100 इंटू 40, 322, 6। अच्छा यहाँ गड़बड़ है, 40 इंटू 6 ये 240 हो रहा था, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 280, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द प्राइसेज ऑफ 2 आर्टिकल्स आर 3:4, 30 और 40 मान लेते हैं। ये तुम्हारा फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकेंड आर्टिकल है। प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाई 10%, इसमें अगर 10% बढ़ाते हो तो ये 33 हो जाएगा, और सेकंड वाले में 4 रुपये बढ़ा दिए तो ये 44 हो गया। तो उसने बोला है कि ओरिजिनल रेशियो रिमेन सेम, तो अभी भी 3/4 का ही बन रहा है इनको काट के। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सेकंड आर्टिकल, तो वो तो 40 है, खत्म है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर देर आर 610 बॉयज इन अ स्कूल। अच्छा, बॉयज उसने बता दिए 610 हैं। देयर नंबर डिक्रीज्ड बाई 20% इन दिस ईयर। डिक्रीज बाई 20% मतलब 1/5 हो गया 610 का। इसको अगर मैं काटूं तो ये वैल्यू हो जाता है 122। तो न्यू स्ट्रेंथ ऑफ बॉयज विल बी 610 माइनस 122, जो कि सॉल्व करके आ रहा है 488। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो इस वैल्यू का 175% है, तो 175% ऑफ 488,
तो 175/100 इंटू 488, 25 के टेबल से काट लो, 7 और 4, और ये इसको काट देगा 1 to 2 में। तो मल्टीप्लाई करके देख लो, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ रहे हैं 854, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है, इफ इंक्रीजिंग 20 बाई पी परसेंटेज, 20 को तुम बढ़ा रहे हो पी परसेंटेज से, मतलब 20 पी बाई 100 इज इक्वल्स टू, या इट गिव्स द सेम रिजल्ट एज डिक्रीजिंग 60 बाई पी परसेंटेज। ये हुआ इसका मतलब। तो यहां से आ गया 40 इज इक्वल्स टू 80 पी बाई 100, जो कि इसको काटेगा 2 में, और p की वैल्यू आ जाएगी 50। और हमें चाहिए व्हाट इज द p परसेंटेज ऑफ 70, p परसेंटेज ऑफ 70 मतलब 50% ऑफ 70, मतलब 70 का आधा एक तरह से। तो आंसर हो जाता है 35। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रिया गॉट 9 मार्क्स मोर इन हिस्ट्री देन व्हाट सी गॉट इन ज्योग्राफी, मतलब हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मार्क्स का डिफरेंस, हिस्ट्री में ज़्यादा आए हैं ज्योग्राफी से बाई 9। हर हिस्ट्री मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो 56% मतलब 4 के टेबल में अगर इसको कट करें तो 14/25 ऑफ एच प्लस जी। और हमें क्या चाहिए, ज्योग्राफी के मार्क्स। तो यहाँ से हिस्ट्री की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। तो ये आ रहा है मेरा G+9, इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, G+9 आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है मेरा, तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, 14/25 ऑफ एच प्लस जी किया ना मैंने, तो सीधा ऐसा करते हैं, इसको अभी फिलहाल चेंज नहीं करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे। यहाँ से पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25h इज इक्वल्स टू 14h प्लस 14g, तो ये हो गया 11h इज इक्वल्स टू 14g। अब यहाँ पे चेंज करते हैं, 11h की वैल्यू यहाँ से डाल दी, G+9 इज इक्वल्स टू 14g, तो 11g + 99 इज इक्वल्स टू 14g, 3g इक्वल्स टू 99, और g की वैल्यू आ जाएगी 33। तो ज्योग्राफी के मार्क्स हो गए डी ऑप्शन, दैट इज 33। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास में एक बॉक्स है जिसके अंदर 100 ब्लू बॉल्स हैं, 50 रेड बॉल्स हैं और 50 ब्लैक बॉल्स हैं। तो इन टोटल हो गया 200 बॉल्स। अब तुमने क्या किया, 25% ब्लू बॉल्स एंड 50% रेड बॉल्स को हटा दिया, मतलब 100 का 25 तो 25 ही होता है, और 50% रेड से हटाया है तो 25 यहाँ से भी माइनस हो गए, तो 50 बॉल माइनस हो गए। तो 200 में से 50 बॉल हटा दो, बचे 150। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल्स बताना है। देखो ब्लैक बॉल्स में कोई चेंजेस नहीं है, तो 50/150 इंटू 100, आंसर इज 100/3%। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए कैंडिडेट स्कोरिंग x% मार्क्स इन एन एग्जाम, x% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स फेल्ड बाई ए मार्क्स, मतलब अगर वो ए नंबर और ले आता तो वो पास हो जाता। तो हम लोग इसमें पीएम की तरफ मूव करेंगे, पासिंग मार्क्स की तरफ मूव करेंगे दोनों साइड से। अब दूसरे साइड में क्या है कि अनदर कैंडिडेट स्कोर्स y% मार्क्स ऑफ टोटल, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स, एंड ही गेट्स b मार्क्स मोर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पास, मतलब अगर वो b नंबर कम भी लाता तो भी पास हो जाता। और हमें फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स, मतलब m की वैल्यू। तो यहाँ से b को यहाँ भेज दो, और ये बन जाएगा y-x परसेंट ऑफ, परसेंट को 100 लिख सकते हैं, ऑफ m। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारा आंसर आ गया 100 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू y-x, दैट इज योर मैक्सिमम मार्क्स। अब ये ऑप्शन अगर मैं ध्यान से देखूं तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मोहन गेव 25% ऑफ अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी टू राम। सपोज कर लो x मोहन के पास में था, इसने निकाल के राम को दे दिया x/4, मतलब राम के पास आ गया x/4। Now from the money Ram received, he spent 20% on books, मतलब x/4 का 20%, मतलब इसका 1/5, x/4 का 1/5, मतलब x/20 उसने बुक्स में लगा दिए, एंड 35% ऑन बॉइंग ए वॉच। इसी x/4 का 35%, 35% मतलब 7/20, मतलब इन टोटल 7x/80। तो तुम्हें ये बताना है
कि आफ्टर द मेंशन्ड एक्सपेंसेस इफ राम हैज 2700 रिमेनिंग, मतलब x/4 में से अगर मैं इन दोनों को ऐड करके माइनस करता हूं तो जो वैल्यू उसके पास बच जाती है वो 2700 है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें डायरेक्ट x मिल जाएगा जो कि मोहन का इनिशियल शेयर था। तो 80 एलसीएम हो गया, 20x माइनस 4x माइनस 7x इज इक्वल्स टू 2700। ये सब काट कूट के आ रहा है 9x/80 इज इक्वल्स टू 2700। तो 9 इसको काट देगा 300 में, x की वैल्यू आ गई 8 इंटू 3 24, साथ में 3 जीरो 24,000। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, x मान लेते हैं, 40% आर फीमेल्स। 40% मतलब 2x/5, तो मेल्स जो रहे होंगे वो 3x/5 हो गए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स 75% वेयर लिटरेट्स। 75% इसका लिटरेट है, और रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग मतलब कितना, 25% जो है वो इलिटरेट है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें दी हुई है। तो 25% ऑफ 3x/5, इसकी वैल्यू 225 के इक्वल दी हुई है। 25% मतलब x/4 ऑफ 3x/5 इज इक्वल टू 225। 25% 1/4, तो यहां से ये 3 इसको काट देगा 75 में, और x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 75 इंटू 20, दैट इज 1500। मतलब टोटल पॉपुलेशन जो है वो तुम्हारा 1500 का है। तो ऑब्वियसली अब फीमेल्स की बात की जा सकती है। 70% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स वेयर लिटरेट्स। अच्छा, 1500 का 40%, मतलब 600 फीमेल थे, 1500 का 40% 600 ही होता है। इसका 70% अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाता है 420। तो जो बच गए वो है 180। तो इसने बोला है 70% लिटरेट है, तो जो बच गए 180 वो क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी फीमेल्स वेयर इलिटरेट। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। आई थिंक विद दिस वी कंप्लीटेड द फर्स्ट 12 क्वेश्चन इन 12 मिनट्स ओनली। ऑलमोस्ट 12 मिनट्स में हो गया है। तो एक बार गो थ्रू कर लेना इन सारे सॉल्यूशंस को, एंड स्टिल इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी इन द क्लास। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।